दोस्तों, आज हम 4 विषय पर बात करना चाहेंगे। अभी हाल ही में 4 घटनाएं हुई हैं। इन 4 घटनाओं में पहली घटना है जो कि एक वकील साहब ने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका है, ऐसा सुनने में आया है। दूसरा कि एक वकील साहब हैं जिन्होंने संविधान के रचयिता के ऊपर टिप्पणी किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया है कि संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह पर सर वी.एन. राव जी हैं। तीसरी घटना जो कि बंगाल में हुई है, एक दलित नेता जिनका नाम शायद खगेश मुर्मू है, उनको बुरी तरह से पीटा गया है। चौथी घटना वही बंगाल में ही एक दलित बेटी जो कि उड़ीसा से बंगाल आई थी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। 4 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना जो सीजेआई जी के ऊपर जो जूता कांड हुआ है, उसके लिए आवाज बुलंद हुई कि ये मनुवादी हैं, मनुवादी सोच है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दलित, चूंकि भाई वो भी दलित श्रेणी से ही आते हैं गवई साहब, ये दलित इतने बड़े पद पर चला गया है, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे ही आवाज उठी तब तक एक इंटरव्यू आ गया, जिन्होंने जूता कांड किया था राकेश किशोर जी, उनका एक इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा कि मैं भी दलित हूं। सन्नाटा, सब शांत। जैसे उन्होंने बताया कि मैं भी दलित हूं, सब शांत हो गए, सब करेक्ट हो गया। क्योंकि उस पद पर बैठे हुए दलित थे, जूता मारने वाले जो थे वो दलित थे। अब सब चिल्लाना बंद कर दिए। ठीक, अब आ गई बात यहां पर। अब जो पहले का वीडियो जो जूता कांड पर होगा वो आपको मिलेगा, नया कोई वीडियो नहीं आ रहा है। अब आ गए सब यहां पर जहां टिप्पणी हुई है संविधान के रचयिता के ऊपर। अब 1 लाख जूता लेकर के लोग जा रहे हैं, 1 लाख जूते का हार पहनाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये कर देंगे, जाम कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये सब चर्चाएं शुरू। ठीक, अब इस पर लगातार कुछ न कुछ वीडियो आ ही रहे हैं, कुछ समर्थन में आ रहे हैं तो कुछ विरोध में आ रहे हैं। लेकिन जो मुर्मू जी को पीटा गया है उस पर एक सिंगल वीडियो नहीं आया है। जो इस देश की भविष्य थी, वो दलित की बेटी, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया गया। उस पर कोई वीडियो नहीं आया, कोई उछल कूद नहीं है, कोई जूता चप्पल लेके नहीं जा रहा है। अगर जूता फेंका गया ये संविधान के दायरे में नहीं आता है। अगर किसी वकील ने संविधान के रचयिता पर टिप्पणी की है, ये संविधान के अंदर नहीं आता है, संविधान के दायरे में नहीं आता है, तो क्या वो बलात्कार उस लड़की का संविधान के दायरे में रह करके किया गया है जो सब लोग खामोश हो? उस लड़की का बलात्कार संवैधानिक तरीके से हुआ है क्या? मैं संविधान का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन उन संविधान के जानकारों से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों उस पर मौन हो? जितने भी संगठन हैं, कहीं न कहीं सब पॉलिटिकल कनेक्शन है सबका, सबको वहां से फायदे मिलते हैं। नहीं तो ऐसा इस देश में कभी ऐसा नहीं होता कि जो गरीबों की लड़ाई लड़ते एक दिन अमीर हो जाता है, गरीब वही गरीब ही रह जाता है। जो
वंचितों का, पिछड़ों का, गरीबों की जो लड़ाई लड़ता है, एक दिन वो अमीर क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसका जवाब है किसी के पास? इसका जवाब यही है, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, उसको वहां से फंडिंग होती है, उसको सुविधाएं दी जाती है, इसलिए वो अमीर हो जाता है और गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। उसके बाद फिर एक नया चेहरा आएगा बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, लड़ाने के लिए। समाज में पूरी तरह से वैमनस्यता फैला करके रख दिए हो। सामाजिक वैमनस्यता फैलाना बंद करो। अगर बोलना है, न्याय की बात करते हो तो हर जगह बोलो। ये देख करके मत बोलो कि कहां पर कौन सी सरकार है, किसके लिए बोलना है, किसके लिए नहीं बोलना है। बोलना है तो गलत कहीं पर भी हो रहा है उसके लिए बोलना है, सरकार चाहे किसी की भी हो। मजाक बना के रख दिए हो। जाओ 1 लाख जूता लेकर के बंगाल में, यकीन मानो 1 लाख जूता लेके जाने की तो बात छोड़ दो, जो पहन करके गए रहोगे ना, वो भी सर पर रख करके भागना पड़ेगा, याद रखना। न्याय दिलाने निकले हैं लोग, न्याय दिलाएंगे। जहां पर बोलने की बारी है, किसी का भविष्य, अरे वहां चलो, एक वो जज साहब है, वो जज साहब है, उनको सारे कायदे कानून मालूम है, उस वकील से किस तरह से निपटना है वो देख लेंगे, और शायद अब तक पता नहीं कितनी कार्रवाई हो भी गई होगी। उसके लिए तो आप इतने बड़े हंगामा करते हो, पूरे देश में बवाल मचा के रख देते हो, लेकिन वो जो बलात्कार हुआ है, उस तरीके का बलात्कार संविधान के अनुच्छेद कितने में है, किस पन्ने पर है, पेज नंबर कितना है, किस अनुसूची में है, किस तरीके से बलात्कार किया जाएगा तो कोई आवाज नहीं उठाएगा? कहीं लिखा है? लिखा हो तो जरूर बताना। खाली ये मनुवाद, जातिवाद, ये वो यही सब करके पूरे देश का माहौल बिगाड़ करके रख दिए हैं कुछ लोग। दोस्तों, हर किसी से मेरा यही संदेश है, समझदारी से काम लो, अपनी आवाज खुद बुलंद करो, इन नेताओं के चक्कर में आगे पीछे घूमना बंद करो, अपनी अपनी आवाज खुद उठाओ। जहां पर जरूरत हो, आप कहीं पर दिक्कत में हो, आप जा करके अपनी लड़ाई खुद लड़ो। इन लोगों के चक्कर में ये लोग आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये खाली माल कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कोई एक नेता बता दो, अगर आप लोगों के पास कोई उदाहरण हो, एक नेता का, किसी भी समाज का नेता हो, ये इस समाज का नेता था, ये आगे आया और पूरे समाज का कल्याण हो गया। अगर एक ऐसा उदाहरण हो तो शेयर जरूर करना। नहीं मिलेगा, है ही नहीं, होता ही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। आप लोगों के बीच में संदेश पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।